कांग्रेस अध्यक्ष संतोष पाठक ने संदेश खाली से कोलकाता की माताओं बहनों के साथ छेड़छाड़ करने वालों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर आज राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यालय से रैली निकाली। अगर अगले 10 दिनों के अंदर दोषियों को सजा नहीं दी गई, तो राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यक्रम और भी भयानक हो सकता है। बाहर लोगों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाहर लोगों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम मुस्लिम हैं भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम मुस्लिम हैं भाई। এসে আমরা ওখানে থাকার জায়গা পাই না, আমরা রাস্তার মধ্যে থাকি, ওখানে হোটেলে রাস্তায় খাই, ওখানেই থাকি। আর তারপরে আমরা সোমবারে লাইন দিয়েছিলাম, লাইন দেওয়ার পর ওনারা এসে ঝামেলা করে আমাদের গায়ে দুটো মেয়েকে তকাতকি দিয়ে মারামারি করে চোর মারে। হ্যাঁ, এইটুকু বলে আমরা দাদার কাছে যাই, দাদার কাছে গিয়ে দাদার সহযোগিতা নিয়ে আমরা এখানে আসছি। দাদা কোনো স্বার্থকের জন্য দাদার কাছে আসেনি, দাদা আমাদের কাছে। আমরা দাদার কাছে গিয়েছিলাম, কান্নাকাটি খুব করেছিলাম। দুটো মেয়ে খুব অসুবিধা, হসপিটালে ভর্তি এখনো রয়েছে। হ্যাঁ, আমরা তো ওই পয়সা ভাঙিয়ে আমাদের বাড়ি অনেক দূরে, আমাদের থাকতে পারি না। এসে আমরা এখানে থেকে দুটো পয়সা ইনকাম করে নিয়ে ছেলে মেয়ে বাড়ি লেখাপড়া সেরকম খাওয়ানোর জন্য আমরা আসি। तमाम सारी महिलाएं शायद वो 200 की तादाद में और वो आई और आकर के जो है हमारे के मेरे से बोल रही है। हम पूरा अभी सीन नहीं देखे। हम बोले कि कहाँ से सुबह सुबह बवाल चलाया। हम कहे कि भाई आप लोग ये कंप्लेंट जो है थाना में जाके करिए। थाना में जाने से ये झमेला जो है FIR होगा, वहाँ से ना पुलिस किसी को चिन्ह। तमाम सारी महिलाएं जो थी वो सब बंगाली थी, उसमें नॉन बंगाली एक भी नहीं थी। और कोई भी इस 45 नंबर वार्ड का या 46 वार्ड का वोटर नहीं था। वो तमाम सारी महिलाएं जो थी, कोई कल्याणी से आई थी, कोई कैनिंग से आई थी, कोई वेड़िया से आई थी, कोई और तमाम से जगहों से आई थी और सारी बंगाली बोलने वाली थी। तो फिर हम उसमें 2 महिलाएं जो बहुत पीछे थी उनको फूट लगा हुआ और उनका स्तन दिखलाई दे रहा। वो यहीं पे हमारे बहुत कम लड़की थी, यहाँ लगा तो लड़की है नहीं। हाँ, तो उसको जो है हम देखे खून निकल रहा है। तो सबसे पहले हम तुम इसको ले जाओ हॉस्पिटल, ले गए हॉस्पिटल भेजे। हम हॉस्पिटल भेज के हमने देखे कि रहा अब नहीं रहा जा रहा। हमने चलो क्या हुआ, चलो हम वहाँ से करते करते हम चले आए रिजर्व में। उस समय मेरे साथ 1-2 आदमी तो कोई था नहीं। हम तो बैठे हुए थे ऑफिस में, सुबह 7:30-8 बजे रहा था। वहाँ से जब आए यहाँ तो यहाँ आने पे देखे कि 10-15 लड़के हैं। बोले अरे तुम लोग क्यों मारा, क्यों ऐसा कर रहे? उसमें 1-2 लड़का थ्रेट खूब जो अपने आप को बहुत ज़्यादा लग रहा कि खुदीराम बोस का परिवार का है, वो लगा बहुत ज़्यादा उतावला होने। तो उसको हम 1-2 पड़ाका मारते ही अब तो वो समझा कि हम लोग 2-4 आदमी हैं। लेकिन जब तो वो जानता नहीं था कि हाँ यहाँ की जो जनता है, वार्ड की जनता जो है वो वोटर भी है, कैडर भी है, वर्कर भी है, पुलिस एजेंट भी है, सब वही है। तो वो सारे लोग जो है मिलके जो है होने लगा वहाँ। होने के बाद जो है उसमें सारे लड़के वहाँ से वो लग रहा है कि श्री राम सिंह का दौड़ हो रहा है, तेज धावक जो थे उस दौड़ की तरह वो लोग वहाँ से भागे। खैर भाग गए। फिर वहाँ से हम चले आए। आने के बाद हमारे यहाँ भी रहने वाले 1-2 लड़के जो हैं कुछ गलत काम किए। वो लोग क्या किए कि वहाँ से वो लोग इन लोगों के साथ बातचीत हुआ। वो लोग यहाँ से वो सुखिया सैन में हम लोग वहाँ से 10-15 लड़का वो लोग भी चले आए। आने के बाद मारामारी हुआ। फिर उन हम तब तक चले गए। जाने के बाद फिर मारामारी जम के मारामारी हो गया। फिर पुलिस प्रशासन आया, सब हुआ। उसमें हमारा नाम जो है उनको नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है रिजर्व बैंक के सामने। और क्या घटना घटा है ये तो सब पता है। तो पुलिस CCTV कैमरा देखना चाहिए, उसमें क्या किया हुआ वो देखना चाहिए। FIR मेरे ऊपर ही हुआ। FIR मेरे ऊपर हुआ। पिछले कल हम चूँकि सामने निर्वाचन इलेक्शन है तो इसलिए बेल लेना पड़ा, तो हम कल बेल भी लिए, 1000 में दिया भी है। लेकिन हम ये जानते नहीं थे कि प्रशासन जो है और ये TMC की जो लोग हैं, ये पैसा जो है बहुत हज़ारों करोड़ का रुपया है ये, और यहाँ के विधायकों का है, TMC के लोगों का है और प्रशासन के लोगों का है। और वो पैसा मिल के TMC दीदी मोदी दोनों मिल के जो है ये पैसा का लेन देन यहाँ हो रहा। क्योंकि अगर उनका ED और CBI चाहता मोदी जी का, तो जो पैसा लेके महिलाएं जो समझ में आ रहा है इतना गंद मारती हैं, इतना गरीब महिलाएं हैं, रात भर सोती हैं वहाँ भाई, रात भर वहाँ सोती हैं।
और सुबह में आके लाइन में लग जाती हैं, और उनके पास ये पैसा कहाँ से आता है? ये बहुत बड़ा विषय है। इसको जो है अगर बढ़िया से यहाँ की टीवी प्रचार नहीं कर रही है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है इतना? और लाइन में लग के एक महिला 20,000 रुपया देती, हो सकता है 1,000-5,000 उनका लाभ हो रहा हो, ठीक है, लेकिन ये पैसा देने वाला जरूर कोई पैसा आदमी है। तो पार्थो चटर्जी है, कुणाल घोष है, या ज्योतिप्रिय मलिक, या अभिषेक बनर्जी है, और भी तमाम सारे जो लोग हैं पार्टी करने वाले तृणमूल के, उनका पैसा है। और किसका पैसा हो सकता है? ये पैसा किसका हो सकता है बंगाल में? अमेरिका से तो आएगा नहीं, लंदन से आएगा नहीं, बिहार से आएगा नहीं। बिहार भी रिजर्व बैंक है, तो फिर ये पैसा कहाँ से है? ये पैसा यहाँ के लोगों का है, यहाँ के नेताओं का है। और वही पैसा जो है पुलिस प्रशासन और टीएमसी की सरकार, ये दोनों मिलके जो है वहाँ कर रही है। इसमें हमारे वार्ड के बच्चे 2-4 हैं जो दूसरी पार्टी को करते हैं, लेकिन वो उनको हम ये आज जो मीटिंग हुआ, उनको उनके पिताजी हमारे बहुत खास, उनके परिवार के लोग मेरे बहुत प्रिय हैं। हम ये चेतावनी देने के लिए पुलिस प्रशासन को आए थे कि 10 दिन के अंदर आप लोग सीसीटीवी कैमरा देखोगे, जिन लोगों ने उन महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया है उनको आप ये संदेश खाली, और जो भी बनाने वाला पुलिस डिपार्टमेंट है ना, पुलिस अगर पहले ही से कंट्रोल करता है ये सब चीज़ तो नहीं होता। यहाँ 4 महीना से चल रहा है, और 4 महीना से पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर रही है, पुलिस इसका पता नहीं लगा रही है पैसा कहाँ से आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है प्रशासन के लोग, सरकार के लोग मिले हुए हैं, और इसलिए FIR हमको खाना पड़ा। ये तो हठात कहाँ से आ रही है? ये पैसा जरूर तृणमूल के सरकार का है, किसी नेता का है, अभिषेक बनर्जी का है, या किसी के सरकार का ही है। अगर सरकार का नहीं रहता तो ममता बनर्जी यहाँ और दीदी और मोदी दोनों नहीं रहने देते। आप इसी को, आपको यकीन दिला दें इस बात को आप लोग। संतोष जी, जिस तरह से आप पर अटैक किया गया, फिर आपके ऊपर केस किया गया, फॉल्स केस, क्या ये तो छोटे आपके इलाके के जो नेता हैं इनके बस की बात है, इसके पीछे कोई बड़ा हाथ है? अरे आप देख नहीं रहे हो, हम तो पहले ही कहे कि ये पैसा जो है बड़े लोगों का है, और बड़े लोग में सरकार के लोगों का है। और सरकार जो है कहीं ना कहीं प्रशासन को दबाव में है, प्रशासन डरी हुई है कि आज ट्रांसफर हो जाएगा सुंदरबन। यहाँ का उसी सीधा साधा उसी है बेचारा सुमित बाबू, उसको पता चले कि हम सुंदरबन चले जाएंगे, रोक के चले जाएगा ममता हम किसी को नहीं हाथ जोड़ लें। हम लोग जैसा तो नहीं है कि हमको ममता नहीं भेज दें, हम तो बहुत भेजना चाहिए ममता बनर्जी, हमको बहुत भेजना चाहिए, हमको डर थोड़ी है, हम काउंसलर नहीं भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रहेंगे तो यहाँ है कि नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये पता लगाना कि पैसा सारा जो पैसा है ये टीएमसी सरकार का है, प्रशासन के लोगों का है। हो सकता है उसी का पैसा नहीं हो, डीसी का नहीं हो, कमिश्नर का नहीं हो, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट हैं यहाँ पे बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसा है उनका पैसा है, और उस पैसा को बदलने के लिए वहाँ पे अपने लोगों को रख के ये लोग काम करवा रहे हैं। 10 दिन में अगर 10 दिन के अंदर अरेस्ट हो जाता तो हमारी ये जो हमारा ये है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये इतना होना जरूरी था कि जिन महिलाओं के ऊपर अटैक हुआ उस आदमी को आप लोग नहीं खोज रहे हो आज तक। CCTV कैमरा पुलिस का ही दिया हुआ है, जो मारामारी हम लोग के साथ हुआ हमारे संग तो करने का कोई दरकार नहीं था। हम अगर प्रतिवाद नहीं करते तो नहीं होता, हम तो प्रतिवाद करने आए इसलिए हुआ, हम विरोध करने आए इसलिए हुआ, हमारे संग तो कोई बात नहीं था। अगर हम प्रतिवाद नहीं करते तो लड़ाई नहीं होता यहाँ। तो इसलिए पुलिस को हम चेतावनी दी है कि 10 दिन के अंदर आप लोग जो है आप CCTV कैमरा देखो, हमारे लोग अगर उसमें हैं कहीं भी शामिल हैं तो उनको अरेस्ट करो और 1-2 धारा और ज़्यादा दो। लेकिन और जो लोग हैं जिस पार्टी के भी हों, वो चाहे टीएमसी को, बीजेपी के हो, कांग्रेस को, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ उसका प्रतिवाद होना चाहिए और अरेस्ट होना चाहिए।